जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक किसान इसलिए अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है क्योंकि उसे कुछ लोग अपने जाल में फंसाकर उसके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर डालते हैं। लेकिन सवाल यह धोखाधड़ी का तब छोटा हो जाता है जब इंसाफ के लिए झंडावरदार यानी पुलिस के आला अधिकारी उसे इंसाफ की जगह धुतकारते हैं, धक्का मारते हैं। अब दोस्तों, इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस पूरे मामले पर एक खबर यह सामने आई कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी अब एक एक पन्ने को खंगालेगी और कई खुलासे होंगे। एसआईटी की कमान अपने हाथ में लेते हुए तमाम अधिकारियों ने कह दिया कि पन्ना पन्ना खंगाला जाएगा। जांच आज से नहीं, पहले से ही तमाम रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। आपको बताऊंगा पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में किसान आत्महत्या केस में अब एक नया मोड़ आया है। कुमाऊं क्षेत्र में मैदान का वो इलाका जहां पर खूब खेती किसानी होती है, लोग उसी पर अपनी आजीविका चलाते हैं और उसी से वो आर्थिकी बढ़ाते हैं और उत्तराखंड से बाहर अपने अनाज को भेजते भी हैं। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। क्या एसआईटी की जांच से बड़े राज सामने आएंगे? पीड़ित किसान परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये खबर आपको बताएगी दोस्तों कि एसआईटी क्या करने जा रही है। दोस्तों, काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले में आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ऊधम सिंह नगर जिले के आईटीआई थाने में पहुंची और अपनी जांच शुरू की। केस डायरी और अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। एसआईटी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। इसके अलावा एसआईटी की तरफ से नैनीताल जिले के काठगोदाम इलाके में काठगोदाम थाने में भी सुखवंत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन और अन्य अभिलेख साक्ष्यों को चेक करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक विवाद यह भी हुआ था। वो विवाद यह था कि सुखवंत सिंह, जो किसान जिसने आत्महत्या की, वो रहने वाला काशीपुर का था और उसने आत्महत्या काठगोदाम में की थी। लेकिन इस पूरे मामले पर चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मामला जो दर्ज हुआ काशीपुर में, जहां पर पुलिस प्रताड़ना का आरोप सुखवंत सिंह ने मरने से पहले एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर लगाया था। लेकिन कई लोगों ने यह कहा कि काठगोदाम में जब यह पूरा प्रकरण हुआ, सुसाइड हुआ, तो भाई एफआईआर वहीं होनी चाहिए थी, वहीं से शुरुआत होनी चाहिए थी। अब जिस इलाके में, जिस थाने के तमाम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कर्मचारी पर आरोप लगे और उसी थाने में एफआईआर हुई, वहीं से जांच हुई, तो फिर कैसे इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? वो भी पारदर्शिता के साथ जांच की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में दगड़ियों, सुखवंत के मोबाइल फोन और घटना में प्रयोग तमाम वो साक्ष्य फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल को भेज दिए गए और यह कलेक्शन किया गया काठगोदाम से। दरअसल दोस्तों, डीजीपी दीपक सेठ का निर्देश किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले में आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन। इस टीम में एसटीएफ नीलेश आनंद के अलावा अजय गणपति, पुलिस अधीक्षक चंपावत, वंदना वर्मा, सीओ टनकपुर, निरीक्षक दीवान सिंह जनपद चंपावत, उप निरीक्षक मनीष खत्री जिला चंपावत को शामिल किया गया। हालांकि इस टीम में ताल्लुक रखने वाले उस इलाके के कोई भी अधिकारी नहीं है, लेकिन उस सबसे इतर सवाल यह कि किसान को क्या पूर्ण न्याय मिल पाएगा। दोस्तों, एसआईटी की टेक्निकल टीम ने सुखवंत सिंह द्वारा भेजे गए ईमेल का विस्तृत परीक्षण किया है। ईमेल में सुखवंत सिंह ने अलग अलग स्थानीय लोगों, पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत द्वारा की जा रही मजिस्ट्रियल जांच के अतिरिक्त मामले से संबंधित सभी मुकदमों की विवेचनात्मक कार्रवाई आईजी एसटीएफ की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा की जाएगी। डीजीपी दीपक सेठ ने यह कहा था कि एसआईटी द्वारा प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों का निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन परीक्षण किया जा रहा है। जनपद नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र में 10 और 11 जनवरी की रात्रि को एक व्यक्ति की आत्महत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसकी पहचान बाद में श्री सुखवंत सिंह निवासी पैगा जनपद ऊधम सिंह नगर के रूप में हुई थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक निर्णय लिया जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता श्री नीलेश आनंद भरने आईजी एसटीएफ के द्वारा की जाएगी,
इनके सहयोग के लिए 4 अन्य सदस्यों को नामित किया गया है, जिनमें एसपी चंपावत श्री अजय गणपति, सीओ टनकपुर सुश्री वंदना, इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट तथा एसआई मनीष जनपद चंपावत को शामिल किया गया है तथा एसटीएफ के टीम भी इनके तकनीकी सहयोग के लिए मौजूद रहेगी। मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जिन कर्मियों का नाम वीडियो में आया, उन सभी को तत्काल प्रभाव से जनपद उधम सिंह नगर से स्थानांतरित करके गढ़वाल रेंज में भेज दिया गया है तथा जो वीडियो वायरल हुआ, साथ में एक ईमेल के माध्यम से भी कई अधिकारियों को सूचनाएं प्रेषित की गई, उसकी जांच के लिए भी रेंज को निर्देशित किया गया है। जी, मेल में और वीडियो में कतिपय व्यक्तियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं, साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी संगीन आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच रेंज स्तर पर करके तत्काल 15 दिवस में आख्या मुख्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, पूरा मामला आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले पर तकरीबन 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उन 26 लोगों में उन पुलिसकर्मियों को शामिल नहीं किया गया जिन पर आरोप लगाए थे सुखवंत सिंह ने, जिन्होंने धोखाधड़ी की, जालसाजी की, करोड़ों फ्रॉड किया, करोड़ों का। उन 26 लोगों पर तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का, धुतकारने का, इंसाफ नहीं करने का, घूस लेने का तमाम तरह के आरोप लगाए, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यह सवाल अभी भी बना हुआ है। पुलिस महकमे का कहना यह कि उन पर अलग से कार्रवाई होगी, यानी निलंबन की कार्रवाई। कुछ समय तो निलंबित रहेंगे, फिर से काम में आ जाएंगे। लेकिन कुछ जानकार ये कहते हैं कि एफआईआर में शामिल उनका नाम भी होना चाहिए, उन पुलिसकर्मियों का भी। दोस्तों, उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने के लिए नैनीताल जिले में पहुंचे थे, काठगोदाम क्षेत्र में। वहीं पर एक होटल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रुके थे। रविवार 11 जनवरी का दिन था जब सुखवंत सिंह की पत्नी और बेटा किसी काम से होटल से बाहर गए, तभी सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले सुखवंत सिंह ने एक वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो में सुखवंत सिंह ने आत्महत्या की वजह बताई। सुखवंत सिंह ने आरोप लगाया कि उसके साथ जमीन खरीदने के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। जब उसने इसकी शिकायत पुलिस से की, पुलिस ने मामले की जांच कर उसे न्याय दिलाने की बजाय उल्टा उसी से ही तमाम सवाल जवाब किए, उसे डराया, धमकाया, धुतकारा, भगा दिया। इसी वजह से परेशान होकर वो आत्महत्या करने को मजबूर है। ये उस वीडियो में है। सुखवंत सिंह ने कुछ लोगों के साथ साथ कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी उस वीडियो में लिए। सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद काशीपुर के आईआईटी थाना प्रभारी के अलावा एक एसआई को निलंबित किया गया। वहीं आईआईटी थाने के अंतर्गत आने वाली पोंगा चौकी प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। 15 जनवरी को सभी निलंबित और लाइन हाजिर पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर भी कर दिया गया, कुमाऊं से गढ़वाल रेंज में भेज दिया गया। इसके अलावा शासन की तरफ से इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के पहले से ही आदेश हो चुके थे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच पड़ताल की कमान दी गई। वहीं सुखवंत सिंह के भाई की तहरीर पर 26 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। दोस्तों, उधम सिंह नगर के काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का यह मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। वो इसलिए कि कई लोगों ने सुखवंत सिंह पर गैंगस्टर होने का आरोप लगा दिया, कह दिया वो खुद उसकी छवि सही नहीं है। कुछ लोगों ने यह कह दिया कि मानसिक रूप से वो सही नहीं था। लेकिन दगड़ियों, सुखवंत सिंह ने मरने से पहले सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाया, उसने पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारी, जिला प्रशासन, सबको एक मेल भी ठोका। उस मेल में बाकायदा साफ साफ सारी चीजें लिखी गई हैं। तब यह कहा गया कि सुखवंत सिंह की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक है, वो ठीक तरीके से लिख सकता है, ठीक तरीके से बोल सकता है, जो आरोप लगाने वाले गलत है। गैंगस्टर बताने वालों को भी उसके परिवार ने चुनौती दे दी। एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है। नगरियों, एसआईटी सभी साक्ष्यों और रिकॉर्ड का गहन जांच पड़ताल में जुट चुकी है, जिसमें मोबाइल फोन, ईमेल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य समेत कई मामले, कई जांच पड़ताल के हिस्से इसमें शामिल हैं। जांच के जरिए अब यह साफ होगा कि जमीन के विवाद और कथित धोखाधड़ी के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है और पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। प्रशासन ने पहले ही मामले में कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया, निलंबित किया, कई को ट्रांसफर किया, लेकिन उन सबसे इतर अभी भी इस पूरे मामले पर ऐसा लग रहा है बस थोड़ा ढिलमुल रवैया है। हालांकि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक साफ छवि के
अधिकारी माने जाते हैं और उनके हाथ में कमान होने की वजह से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि दीपक रावत इस किसान के परिवार को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। क्या यह संभव हो पाएगा? क्या यह जल्दी संभव हो पाएगा या फिर इसमें वक्त लगेगा? क्या इसमें उन तमाम बड़े लोगों का पर्दाफाश हो पाएगा जिन्होंने 4 करोड़ के फर्जीवाड़े में किसान की जान ले ली? ये वक्त बताएगा दगड़ियों। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।